नेक्स्ट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, किसके लिए, बिकॉज ही इज वेरी ईगर टू नो अबाउट द न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज डन बाय सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रपोज्ड एंड हिज एक्सपेरिमेंट। उसने क्या करा, रदरफोर्ड ने, ही हैज प्रपोज्ड एन एक्सपेरिमेंट, द नेम इज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। जो रदरफोर्ड ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, उससे उसने क्या करा, न्यूक्लियस को इन्वेंट करा। इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियस इज डन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो मॉडल था फिर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ही इज द रदरफोर्ड साइंटिस्ट जिन्होंने अपने पास रदरफोर्ड का मॉडल दिया है। एंड आफ्टरवर्ड वी हैव टू सी दैट कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स ही दैट वी नीड टू नो कि व्हाई ही हैड प्रपोज्ड दिस मॉडल। तो रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, रदरफोर्ड को कोई भी चीज वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग बिकॉज वी आर हैविंग एन इंटरेस्ट इन दैट। अगर किसी चीज में हमें लग रहा है कि हमें इस चीज को आगे जाना है, वी आर ईगर टू नो, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर थिंग्स अलोंग विद दैट। सो दैट इज द थिंग कि रदरफोर्ड जो था, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन द एटम। कि वी गाइस come to know कि इलेक्ट्रॉन जो हैं they are arranged in the atom, but how? अरेंजमेंट तो एटम में ही है इलेक्ट्रॉन्स का, but how they are arranged in an atom? तो वो that he is very much eager to know this thing, so that's why he designed an experiment in which fast moving alpha particles were made to fall on a gold plate. तो उसकी सीगरनेस को उसने एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में रखा कि मुझे पता करना है कि हाउ दीज इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन द एटम। सो दैट्स व्हाई ही डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या लिया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जिनको फॉल कराया, मेड टू फॉल ऑन अ गोल्ड प्लेट। गोल्ड प्लेट क्या रहेगी, अपने मेटल का काम करेगी, एंड दैट इज वेरी थिन। फाइन। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट। तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा और उसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो वी नीड टू थिंक कि क्या हो सकता है यहाँ पे। लेट्स सी क्या है अपने पास। इट इज एक्चुअली हीलियम आयन। तो अपने पास जो हीलियम है बेटा, हीलियम क्या है, हीलियम इज अ नोबल गैस। कौन सी गैस है, नोबल गैस। सिंबल है He, एटॉमिक नंबर है इसका 2। तो वी गाइज आर वेरी वेल अवेयर कि हीलियम जो है एक नोबल गैस है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी फुलफिल्ड इन द फर्स्ट शेल, दैट इज K शेल। तो इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 2, तो इट इज कंप्लीटेड विद इट्स डुप्लेट, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 भर जाते हैं, 2 कंप्लीट है। तो ये एक इनर्ट गैस है, बट स्टिल क्या करा गया, इसकी फॉर्म, कौन सी फॉर्म को यूज करा गया, अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में, हीलियम इन 2 पॉजिटिव। इट मींस हीलियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। कौन सी आयनिक फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में हीलियम को लिया गया। तो इसको क्या बोला गया हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स क्या है, बहुत स्पीड से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में प्रोसीड करवाया गया। उसको इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करने के लिए जो आयंस चाहिए थे, जिनको उसने मेटल सरफेस, मेटल क्या लिया इन्होंने, गोल्ड प्लेट, मेटल सरफेस में से फॉल करवाया जा सकता था। वो था अपने पास हीलियम आयन, दैट इज He, जैसे 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज के साथ कैटायनिक फॉर्म में। तो ये उसने क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल क्या है अपने पास, यू कैन सी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो ये क्या है अपना हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम एंड गोल्ड प्लेट इज अ काइंड ऑफ मेटल जिसमें से क्या करा, उस पार्टिकल रेज को पास कराया गया। अल्फा पार्टिकल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हुई आयनिक फॉर्म में। तो वो रेज पास करके पता चलेगा कि न्यूक्लियस में से कैसे कैसे वो रेज, एटम में से कैसे कैसे वो रेज पास होंगी। फाइन। So after the basics of Rutherford, exactly what Rutherford experiment was, we need to proceed with the experimental setup कि कैसे कैसे ये जो experiment था, this is proceed, कैसे इसको proceed किया गया by Rutherford। तो we need to see here, scientist का नाम है अपने पास सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यू कैन सी द इमेज ऑल्सो। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल जो था उसको प्रपोज करा, यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज द एटॉमिक मॉडल। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है और चारों ओर न्यूक्लियस के क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो दिस इज द डिस्कवरी विच इज डन बाय द अर्नेस्ट सर रदरफोर्ड। बट न्यूक्लियस जो है अपने पास, उसका इन्वेंशन कैसे किया गया, दिस इज न्यूक्लियस इज इन्वेंटेड बाय द रदरफोर्ड। बट कैसे, उसने क्या सेटअप रखा, कैसे वो अपने एक्सपेरिमेंट के साथ आगे प्रोसीड करा। तो लेट्स सी दैट कि हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज डन। तो इन दिस केस वी कैन सी एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, रदरफोर्ड ने टुक करा एक गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। तो
थिन इतना था वो गोल्ड फॉइल, लेस देन 1000 ऑफ द एटम का जो साइज रहता था उससे भी इतना पतला कर दिया उसको, 1000 टाइम उसको पतला कर दिया एक सिंपल एटम से। तो उसमें इतना थिन था, बिकॉज थिन था तो ही कैन इजिली लर्न कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन अल्फा रेज पास करेंगी, तो जो अल्फा पार्टिकल पास करेंगे वो उसे एग्जैक्ट, अगर कोई चीज थिक है, किसी भी चीज को क्या होता है थिन चीज क्यों लगी, अगर कोई थिक है तो उसमें क्या होएगा, ज्वाइन टुगेदर रहेंगे एटम्स, फाइन। तो अब ज्वाइन टुगेदर तो हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें किसी भी चीज पे स्टडी करना होता है तो हम उसका एक पार्ट लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी पीपल आर, हम सिक हो गए तो वी नीड टू गो फॉर एन एग्जामिनेशन, हमारे टेस्ट होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे बॉडी का सारा ब्लड नहीं लिया जाता टेस्ट करने के लिए, सिर्फ सैंपल, सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, उससे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू सारे ब्लड से थोड़ी करेंगे। तो दैट इज बाय ही हैज टेकन थिन गोल्ड फॉइल, बिकॉज थिन इसलिए क्योंकि उसमें से पार्टिकल एटम्स कम रहेंगे, और अगर एटम कम है तो स्कैटरिंग अच्छे से हो पाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। देन ही हैज टेकन थिन गोल्ड फॉइल and made alpha particles, जैसे पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस फॉल ऑन इट, उन्होंने वो अल्फा रेज उसके ऊपर फॉल कराई। देन बट ही हैज कम टू नो दैट, उसके बाद कुछ रहता है बेटा, जब भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, एक होती है उसकी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आती है आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जब डन हो गया अपने पास एक्सपेरिमेंट, एंड इनफियरेंस होगी, मतलब उसने कुछ सोच के, उसने क्या अपने माइंड में सेटअप रखा कि मेरे पास ये रिजल्ट आने वाला है, दैट इनफियरेंस ही हैज डन कि हाँ मुझे ये चीज मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए, जब उसने अल्फा पार्टिकल को पास करवाया गोल्ड में से, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, तो बहुत से जो अल्फा पार्टिकल से वो पास कर गए गोल्ड फॉइल में से, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसने ये चीज ऑब्जर्व करी, ये चीज उसने ऑब्जर्व करी कि अगर बहुत से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं थ्रू आउट दैट गोल्ड फॉइल, मतलब क्या है इस चीज का, बिकॉज लॉट ऑफ द स्पेसीज आर एम्प्टी, वेकेंट स्पेसीज है उस किसमें, एटम में अपने पास। नेक्स्ट इफ वी कैन सी अनदर ऑब्जर्वेशन, क्या देखा उसने, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल जो थे बहुत लेस नंबर में वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए वहां से। Another is positive charge of the atom occupy very little space. इसका क्या मतलब था, because He2 पॉजिटिव अपने पास अगर है, that is a cationic form, तो अगर अंदर वाला एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो उसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्वियसली क्या होने वाला है, अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दैट एक्सपेरिमेंट लिटिल बिट, मैं कुछ आइडिया बना रही हूँ, रेदर यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया, उसमें एटम्स जो थे बिल्कुल सिमेट्रिकली अरेंज थे ऐसे। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट जब एटम ऐसे हैं, इट मीन्स इसमें से कुछ भी अगर हम रिजल्ट देखने वाले हैं तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा। सेंटर में क्या रहता है बेटा, न्यूक्लियस रहता है। नाउ वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। उस टाइम पे तो इस न्यूक्लियस का क्या हो रहा था, इन्वेंशन हो रहा था। तो व्हेन ही हैज पास, उसने क्या करा, यहां से जा रही है अपनी अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स को पास करा रहा है। तो सम टाइम क्या हुआ, जब ये ऐसे पास हो रही हैं यहाँ से कुछ हद तक क्या हुई, ये डिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल में। कुछ क्या करी, डायरेक्ट पास हो गई। अभी हमने ये दो पॉइंट ही समझे, कुछ डायरेक्टली पास हो गई। क्यों पास हो गई, बिकॉज वी नो दैट अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उसके बीच में जैसे एक शेल है, इसके बीच में वेकेंट स्पेसेस हैं। तो इसी से ये फर्स्ट इन्फेरेंस जो था उसका कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो यू कैन सी मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। फाइन। सेकेंड था उसका ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। तो बहुत कम पार्टिकल जो थे वो कुछ एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए, डिफ्लेक्ट, पास नहीं हुए, डायरेक्टली डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों, बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे क्या है, अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है बेटा, प्रोटॉन है। प्रोटॉन, ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है। और अगर इसी के ऊपर मैं He2 पॉजिटिव जो कि अपने अल्फा पार्टिकल था, तो उसको स्ट्राइक कराऊंगी तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, ऑब्वियसली। तो अगर ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। कैटाइन ने कैटाइन को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट ही करना है, रिपेल करेगा। तो वो सेम क्या, सम टाइम इट विल बी, अगर डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा तो सेम एंगल से डेविएट होएगा, अदरवाइज कुछ एंगल से। तो यहां से क्या पता चला कि कुछ जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, कुछ जो पार्ट है न्यूक्लियस का, दैट इज ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या है, अपने प्रोटॉन्स है। ठीक है। So next observation in this Rutherford experiment is a very few alpha particle, one in
100,000 completely rebound on hitting the gold foil. क्या हुआ उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या मिला उसको कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, 100,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो था वो क्या कर रहा था, रीबाउंड कर रहा था ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल. इट मींस हिट कब होगी कोई भी चीज, जब किसी चीज से टकराएगी, है ना. तो इफ द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम क्या है, बहुत वास्ट है, बट वो एम्प्टी है. इनसाइड द एटम 100,000, 1,00,000 पर कोई एक एटम, एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, रीबाउंड हो रहा था. तो इससे क्या इंटरफियरेंस हुआ, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज. तो मतलब एटम जो है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस एक पार्ट है, जो वो क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस को माना गया, वो क्या है, बहुत स्मॉल है. वी कैन गेस दिस थिंग बिकॉज 1,00,000 पे अगर एक पर्टिकुलर आयन जो है वो रीबाउंड हो रहा है, दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज. तो यही चीज हमें लगी पता रदरफोर्ड से. यू कैन सी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे कैसे हुई. तो इन फर्स्ट लिटिल बिट डेविएशन, जब साइड से थोड़ा सा टकरा रहा है अल्फा पार्टिकल, देन थोड़ा सा डेविएट हो रहा है. एम्प्टी स्पेस, जो खाली स्पेस है एटम का, वहां से जब जा रहा है, देन क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, आगे तक डायरेक्टली पास हो रहा है. अनदर वन अगर डाउनवर्ड पार्ट से जा रहा है और बाउंस कर रहा है, थोड़ा सा साइड बाउंस हो रहा है उसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, तो डेविएट कर रहा है. सम टाइम क्या हुआ, डायरेक्ट जब क्या हुआ, न्यूक्लियस पे पड़ा है अपना आयन, हीलियम आयन, तो क्या हुआ, डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ से रीबाउंड हुआ है विद सम एंगल. तो ये जो रीबाउंड हुआ है विद सम एंगल, ये कौन सा एटम था अपना, जिसने हम, ये कौन सा आयन का फॉर्म था, जब हमें पता चला कि सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर हिट करके जो हीलियम आयन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रीबाउंड हो रहे हैं. तो दिस इज द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड. इसमें हमें न्यूक्लियस का डिस्कवरी मिला एंड वी कैन अवेयर अबाउट द थिंग कि सेंटर ऑफ द एटम इज द न्यूक्लियस. फाइन. तो नेक्स्ट इज लिमिटेशन पार्ट. इसमें लिमिटेशन ऑफ दिस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था. रदरफोर्ड के बाद जो हमें लिमिटेशन पता चला कि हाँ, हमने मान लिया कि एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, बट कुछ तरह पे क्या है, ये एक लिमिटेशन इसका आया. इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दोनों जो हैं, एक जब भी बेटा अपोजिट चार्जेस में क्या रहता है, बिकॉज वी नो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दैट टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच वुड लीड टू द फ्यूजन बिटवीन देम. इस अपोजिट चार्ज की वजह से क्या हो सकता है, उनके अंदर फ्यूजन हो सकता है, अपोजिट चार्जेस है. दिस डज नॉट हैपन इन द एटम, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज एटम का स्ट्रक्चर तो स्टेबल रहता है, फ्यूजन तो होता ही नहीं टकराते ना, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में मूव करता रहता है, न्यूक्लियस सेंटर में रहता है. तो यहाँ पे कहीं आके ये जो कंट्रोवर्सी था, ये जो था एक लिमिटेशन मिला हमें रदरफोर्ड का. बट ऑल दो ये सही था कि हमें न्यूक्लियस का इन्वेंशन मिला रदरफोर्ड से बाय अल्फा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन अ गोल्ड फॉइल.